हेलो स्टूडेंट्स, हम सैम्पल पेपर के सेक्शन 3 कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो है डेफिनेट इंटीग्रल पर -1 से 2 तक आपको इसे इंटीग्रेट करना है। मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है। पहले हमें ये देखना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और किस इंटरवल में ये निगेटिव है। उसका तरीका यह है कि इसे आप f(x) लिख लीजिए और फिर इसके फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में किया होगा ना, कुछ देखा होगा वहाँ पर। ये आपने किया, इसमें पहले हमने x कॉमन ले लिया, कॉमन है x तो कॉमन ले लिया, x² -3x +2 ये आ गए। इसको और फैक्टर कर लीजिए, हो रहे हैं ये, तो कितना है 2 और 1 आ जाएगा, x -2 और x -1 ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि f(x) जो है हमारा कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ निगेटिव है। उसके लिए आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ज़ीरो होने जा रहा है। ये कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा फंक्शन f(x)। नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये 0, ये 1 और ये 2, ये है ना 1। इसे और अरेंज करके लिखने ज़्यादा अच्छा रहेगा, x -1 x -2, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से, तो यहाँ मैंने -1 लिखा और ये आखिर में 2 लिख दिया। तो अब इन जो एक बात ये याद रहे कि इस इंटरवल में अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी नंबर ले लें हम इसमें से, -1 से लेकर 0 तक, -0.5 ले लीजिए, -0.3 ले लीजिए, कुछ भी ले लें। मैं अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो इस पूरे ये सब जो है पूरा पॉजिटिव ही होगा, पूरे हर नंबर के लिए पॉजिटिव होगा, 0 -1 के लिए। ये इसी तरह से 0 1 के लिए एक ही साइन होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। 1 और 2 के लिए एक ही साइन होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। अब मैं ये देख रहा हूँ कि f(x) की साइन जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पहले इंटरवल लेते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर x 0 तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके साइन क्या होगा, साइन देखिए पहले का यहाँ पर जो है हमने लिया, इन दोनों के बीच में नंबर लिया है, ठीक है, वो निगेटिव नंबर होगा, तो ये पहला तो आपका निगेटिव आ गया। अब दूसरा नंबर लिया x और -1 के बीच में, ये प्लस का होगा। इन दोनों के बीच प्लस का क्यों होगा, क्योंकि हमने लिया है 0 पॉइंट, जैसे आप ले लीजिए -0.5, -0.5 ले लीजिए तो निगेटिव हो गया, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, सॉरी, क्योंकि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो 3 साइन आ गए। तो इस तरह से साइन जो है टोटल इसका क्या होगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, साइन जो है माइनस का होगा, साइन ऑफ f(x). यह साइन जो था इन टर्म्स का था, साइन ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ मैं, टर्म्स। ये आपको सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो दिखाएं नहीं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब ये 0 से 1 तक लेता हूँ मैं, 0 से प्लस का नंबर है, 0 से 1 तक। तो यहाँ पर x जो है ये पॉजिटिव है, इधर देखिए x पॉजिटिव है, ये नंबर है 0 से 1 तक, यानी कि इससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है माइनस का आएगा। ये इससे भी छोटा है, ये भी माइनस का आएगा। तो पहला साइन तो हो गया प्लस का, दूसरा माइनस का हो गया, तीसरा माइनस का हो गया, तो सबका साइन मिलकर पॉजिटिव आ गया। अब ले लीजिए कहाँ तक लिया मैंने, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक ये पॉजिटिव है, 1 से लेके 2 तक है, तो ये 1 से बड़ा ही है, तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है निगेटिव आपका हो जाएगा, 2 से छोटा है। इस तरह से ये साइन माइनस आ गया। तो ये आप ओवरली भी देख सकते हैं, जिस तरह से आपको देखना होता है वैसे देख सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि हमें f(x) की वैल्यू किस तरह। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये डिफरेंट इंटरवल लेंगे, -1 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। ये वैल्यू आई है इसकी माइनस, तो ये मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ, माइनस आया ना ये वाला, ये जो है माइनस है। और फंक्शन तो ये आ जाएगा x³ -3x² + 2x, ठीक है, dx। अब उसके बाद दूसरी साइन प्लस है, इस इंटरवल में जो है
0 से 1 तक में ये प्लस है x³ माइनस 3x² प्लस 2x। अच्छा मैं वजह लिख दे, अभी 1 मिनट मुझे ध्यान दे, पहले बता देता, लेकिन अभी बता दूंगा मैं, इसके बाद लिख दूँ पहले dx प्लस, पहले मैंने -1 से 0 लिखा, 0 से लेके 1 तक लिखा, 1 से लेके 2 तक लिखा, 1 से लेके 2 तक। और ये तो आपके पास यही रहेगा, फंक्शन तो वही रहेगा ना, सिर्फ इंटरवल चेंज हो रहा है। dx ये भी आ गया। हाँ, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, मेरे पास खुली हुई भी है इस वक्त पास से। वो ये है कि अगर a से b तक आपको इंटीग्रेट करना है, उनके बीच में कुछ पॉइंट है, यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट c दिखाया है, तो a से लेके c तक कीजिए, फिर c से लेके b तक कीजिए। और भी कोई d भी है तो a से लेके c तक, c से लेके d तक, d से लेके b तक, ऐसे जितने पॉइंट्स हो आप कर सकते हो, उससे मैंने ये लिखा है। अब ये आप इसे इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए, माइनस, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x⁴, यहाँ x³ आएगा, कोई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x² आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ये आप लिख दीजिए -1 0, यहाँ तक हमें इसे देखना है। अब ये प्लस आ रहा है, इंटीग्रल तो यही आना है इसे, तो इसको तो ऐसी बगैर सोचे ही लिख देते हैं हम, वही नंबर्स तो वही हैं, x³ प्लस x², और यहाँ पर जो है हमें इंटरवल लिखना है 0 to 1। फिर जो है अब यहाँ पर जो है क्या आ रहा था, इसकी ओहो ये मैंने ये लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ माइनस आई थी, तो मुझे यहाँ पर माइनस लिखना था, माइनस, ये आ जाएगा आपके पास x⁴, वही जो मतलब पहले इंटीग्रेट किया वही आएगा यहाँ पर भी, ये आ गया आपके पास। कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर 2 तक। अब इनकी वैल्यूज ओरली लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँगा। पेज ले लेता हूँ मैं, तो देखिए 0 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया। एक माइनस ये आएगा, अब यहाँ तो -1, ये -1 हो, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये चलो, तो वो तो मैं छोड़ रहा हूँ 0 वाला। तो अब ये जो है एक माइनस ये वाला, एक माइनस जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 1 -1, ये 1 हो गया, ये जो है -1 का माइनस +1 हो जाएगा, ये कितना होगा, +1। कुछ हमसे फिर लग रहा है गलत हो रहा है, ये x⁴, ओहो गलत ये हो रहा है कि x यहाँ पे 4 आएगा, ये तो ये हो गया, ये आ गया, ठीक है, समझ गए ना। ये पहले 0 रखें तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0, प्लस वाला ख़त्म। अब दूसरा जब वैल्यू नीचे वाली लोअर लिमिट वाली लिखते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस से आएंगे इनकी वैल्यू, लेकिन एक माइनस यहाँ मौजूद है, प्लस हो गया, ये आ जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सब जो हमने गलत लिख दिया इंटीग्रल, क्योंकि x⁴/4 आएगा। ये 1 लिखा मैंने, तो ये 1/4 आ गया, ये -1 आ गया, और ये जो है +1 आ गया, ठीक है। अब ये 0 वाले रखेंगे तो सब 0 होगा, ख़त्म बात है ना, ये तो सब 0 हो जाएंगे। अब इधर आ जाइए, जब 2 रखेंगे आप इसे, दोनों रखने पड़ेंगे, तो ये 16/4 यानी कि 4 आ गया। जब 2 रखेंगे तो ये -8 होगा, जब 2 रखेंगे तो ये +4 होगा, ये 0 ही हो गया। अब एक माइनस ये, एक माइनस इसकी वैल्यू के साथ आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट हो, तो प्लस हो गया हमारे पास। और ये जब 1 रखेंगे तो ये 1/4 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, और ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये 9/4 आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल होकर 1/4 आ गया, और ये कितना हुआ, तो सब 0 होगा, 4 + 8, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो +1/4 ही आ गया। तो इस तरह से 11/4 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर।
कह रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the line x plus y is equal to 2 and the parabola y square is equal to x and the x axis। ये तीन चीज़ें हैं। तो मैं इसका पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर लूँ। ये y एक्सिस आ गई, ये x एक्सिस हो गई 0 1 2 3 so on, -1 -2 और इसी तरह से नीचे भी आ जाएगा -1 -2, ये आ गया। अब देखिए पैराबोला हम पहचानते हैं, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इसमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो एक्स पॉजिटिव इस पोर्शन में होता है। और क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो वर्टेक्स जो है इनकी ओरिजिन से पास होती है। अब देखिए इसका ड्रॉ करें हम, एक्स जब एक्स को 0 लिया तो वाई 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया आपको 0 2। और जब हमने y0 लिया तो x2 आ गया। x2 आ गया, y जो है 0 आ जाएगा। अब इसे आप ज्वाइन कर कर लाइन खींच सकते हैं। ये जब हम लाइन खींचेंगे, कहाँ है, ये है जी, कुछ इस तरह से जाएगी। चाहे तो पैराबोला को आगे आप बढ़ा भी सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी है, क्योंकि हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो इस लाइन के बीच में है, ये लाइन ये है, इस पैराबोला के बीच में और एक्स एक्सिस के, तो ये हिस्सा आ गया। सही है ना, क्योंकि पैराबोला ये आ गया, लाइन ये आ गई और एक्स एक्सिस ये आ गई, इन सब के बीच में है ये। ठीक है, तो ये एरिया कैसे मालूम करें, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये लाइन, ये जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये जो है इस पैराबोला के नीचे है। ये हिस्सा जो है ये इस लाइन के नीचे है। तो इन्हें दो हिस्सों में इंटीग्रेट, तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें। सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम किया जाएगा, जब भी किसी भी चीज़ का पॉइंट ऑफ दोनों लाइनों का मालूम करना हो, एक लाइन एक पैराबोला का मालूम करना हो, सर्किल का मालूम, यानी दो कर्व हो कोई से भी हो, उन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व किया जाता है, तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। सॉल्विंग x plus y is equal to 2 and y square is equal to x. We have, देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल के मैं रखूँगा तो ये आ जाएगा 2 - x, और फिर फार्मूला को खोलना पड़ेगा। बेहतर ये है x की वैल्यू निकाल लो। वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 - y, 2 से y आ गया, ये आ जाएगा आपके y स्क्वायर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। इसके मैं अगर फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा y + 2 और y -1, 2 और 1 आ रहा है ना, और 2 प्लस का होना चाहिए, जब ही आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। देखो y इज इक्वल टू -2 तो बेकार है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं होगा y इज इक्वल टू -2, ये सॉरी y इज इक्वल टू -2 यहाँ कहीं होगा, है ना, इधर होगा या इधर होगा, जो भी x की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, तो इसे तो मैं छोड़ देता हूँ। ये लिख दीजिए y इज इक्वल टू -2 इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं, इसलिए हम इसे देख ही नहीं रहे। टेकिंग y इज इक्वल टू 1, इससे निकालते हैं x की वैल्यू, तभी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब हम y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ रख देता हूँ, y इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू 2 - 1 आ गया, देन x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता ही नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से, तो ये तो यहाँ कहीं आता, इधर या इधर। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
1 1 आ गया ना, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, तो ये पॉइंट 1 1 है। तो हमें 0 से लेकर 1 तक एक्स का पॉइंट लिखना होता है, ये तो इसके लिए लेंगे पैराबोला के लिए, और 1 से लेकर 2 तक ये आप किसे लेंगे, लाइन को। नाउ दोनों से वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो ये तो निकली हुई है, कहाँ है, यहाँ से निकालें, ये आ गया आपका। नाउ ये लिखना ही पड़ेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 गिव्स वाई इज इक्वल टू कितना आया, 2 माइनस एक्स। ठीक है, आल्सो फ्रॉम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से क्या आएगा, ये निगेटिव मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कर दिया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ पहुँच जाता, इधर निगेटिव इधर वाले हिस्से में, वो हमें चाहिए नहीं। आप चाहें तो लिख दें यहाँ पर रिजेक्टिंग द निगेटिव साइन। तो देयरफॉर हमें मालूम करना है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया हमें मालूम करना है। तो ये मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा पैराबोला को, जिसका ये आ गया रूट एक्स डी एक्स 0 से लेकर 1 तक, प्लस अब यहाँ 1 से लेकर 2 तक लाइन को, और लाइन का क्या है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, एक्स की पावर हाफ है, तो ये हो गया 3/2, तो बाहर आ जाएगा 2/3, और ये एक्स की पावर कितनी आ गई, 3/2। इसे जो है हम वैल्यू 0 to 1 निकाल लेंगे, प्लस इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 से लेकर 2 तक। अब मैं चलिए कर लेता हूँ, वरना तो कुछ करने के लिए है नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जब हमने x की वैल्यू 2/3 रखी, ये तो 0, तो ये आ गया 2/3, यहाँ रखा ना x की वैल्यू 2/3, तो और अच्छा सॉरी ये 2/3 आ गया, 1 रखा तो ये 1 आ गया, वो लिखना बेकार है, 0 से 0 हो जाएगा। देख एक्स यहाँ आपने 1 रखा, 1 की पावर 3/2, तो 1 ही आ गया, और ये 2/3 आ गया, और 0 रखे तो ये सब 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, प्लस पहले हमने 2 रखा तो ये 4 हो गया, लिख ही लेते हैं, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4/2 कितना हुआ, ये हो गया ना 4 का तो 2, ये तो प्लस के साथ आ गया, माइनस के साथ ये वैल्यू आएगी, क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, -1/2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2 माइनस 3/2, ये हमने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, 4 + 12 -9, तो कितना हो गया, 16, और 16 में से 9 माइनस किया तो 7 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 7/9 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। तो सॉरी 7/6। अब आते हैं हम तीसरे, इसका अच्छा और पार्ट भी है, ये है, और यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। वो सारे पॉइंट्स देखने हैं आपको जहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। ये आप देख सकते हैं, वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये जो है आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है ना, जिसका स्लोप √3 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक सर्किल है, और वो लेस देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है, सर्किल के अंदर का हिस्सा है। तो फिगर बना रहा हूँ इसके, जीरो 1 2, इस सर्किल का रेडियस 4 है, सॉरी
टू है, -1 -2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आया, ये -2 आया। तो ये सर्किल हमारा, पहले सर्किल ही बना लें। ये बन गया। देखो, और ये जो है आपके पास लाइन की इक्वेशन है और स्लोप पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो अच्छा पॉइंट भी रख के देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी कि ऐसी आएगी ना, यहाँ पे हमने रखा हाँ 4 और ये 4, ये आ जाएगी, यहाँ पे दोनों निगेटिव होंगे, सही है। तो ये लाइन जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगी, सही है। तो हमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे तो आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो वाई निगेटिव होगा, एक्स भी निगेटिव होगा। तो इससे इस हिस्से में, अब इससे में ये कौन सा देखना है, देखो ये लाइन है लेस देन है, तो ये अगर आप प्लॉट करके भी देखें तो यहाँ पर यही आ जाए, ये हिस्सा आएगा लेस देन वाला। ये सर्किल है, लेस देन इक्वल टू सर्किल के अंदर का हिस्सा, तो सीधी सी बात ये है, ये वाला हिस्सा जो है दोनों में कॉमन है। ये पूरा सर्किल है ना, और ये भी लेस देन 4 है, तो जो लेस देन 4 होता है वो जो है सर्किल के अंदर होते हैं। आप देख, वैसे वो जो तरीके आपके पास हैं, अगर चाहें तो उससे देख सकते हैं। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर भी वो पहले जैसे क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मालूम करना पड़ेगा, फिर इस लाइन के अंडर में इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सर्किल के अंडर में इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इनको जैसे पहले सॉल्व किया था, सॉल्यूशन सॉल्विंग क्या क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू √3x एंड x² + y² इज इक्वल टू 4। इन्हें सॉल्व हम कर कर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने जा रहे हैं। तो मैं सीधा यही करता हूँ कि y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, x² + 3x² इज इक्वल टू 4। तो दिस गिव्स अस 4x² इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, प्लस और -1 आ रहा है, हालांकि प्लस जो है वो सॉरी माइनस जो है बेकार है, हमें सिर्फ यहीं पर देखना है ना ऊपर। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू +-1, तो माइनस में रिजेक्ट करता हूँ, तो पुटिंग अच्छा एक्स वाई की वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एक्स के पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू +-1, ये यहाँ रख देता हूँ, तो ये 1 आ गया, गिव्स y² इज इक्वल टू, वो x क्या करा मैंने, x यहाँ 1 रखा है तो 1² हो गया, इधर गया तो y² इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू √+-3, सही है। तो हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव, y पॉजिटिव है ना, जब y पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव आएगा। ये आ गया आपके पास। अब आप इंटीग्रेट करिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड के एरिया मालूम करना है ना, हाँ रिक्वायर्ड एरिया, पहले लाइन ले लेते हैं 0 से 1 तक, क्या आया था पॉइंट हमारा, सॉरी ये पॉइंट आया हाँ 1√3, हालांकि देखिए बेकार ही निकाले मैंने, कोई ज़रूरत थी नहीं, हमें जो है जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स इधर वाले लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूरत पड़ती है। तो 0 से लेकर 1 तक, और लाइन की इक्वेशन क्या है, ये √3x dx, सही है, और प्लस अब 1 से लेकर कहाँ तक, इसका रेडियस कितना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक इस सर्किल, अच्छा उसे सॉल्व करना था, यहाँ से y इज इक्वल टू √4 - x², देखिए फिर मैंने माइनस रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमें सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास √4 - x² dx, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करिए, तो ये सिंपली हो जाएगा √3x² अपॉन 2, ये आ गया 0 1 प्लस
ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था, x/2 और साथ में ऐसे ही आ जाता है 4 - x²। मैं किस फार्मूले को रेफर कर रहा हूँ, एक मिनट में आपको बुक में दिखा दूँ, ज़रा आपको आसानी रहेगी, ताकि उन फार्मूलों को आप देख लें, अगर मिल जाए एकदम जल्दी से मुझे। हाँ, नहीं मिल रहा है भाई, एक मिनट और देख लेते हैं, अगर नज़र आ जाए तो अच्छा है। फॉर्मूले हैं तो यहीं के। ये है फॉर्मूला, यहाँ पर है क्या है, a² - x² वाला फॉर्मूला, a² - x²। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये 1/2, यानी मैंने x/2 लिखा है, और वो यही ऐसे लिख दीजिए, प्लस a²/2, यानी ये नंबर जो है /2 sin इनवर्स x/a। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो पेज 329 पे देख लीजिए, मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास कि x/2, और ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो है प्लस है a²/2, यानी कि 4/2, और साइन इनवर्स x/2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज वगैरह देकर, जो है खब टाइम वो बड़ा हो जाता है, या मैं ऐसा करता हूँ सॉल्व, अंदर ऊपर 3, और यहाँ x की वैल्यू रखी 1² आ गया, ये 0 रखी है तो सब 0 हो जाएगा, 2 रखा हमने तो ये 0 हो गया, देख लीजिए 4 - 4, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2 साइन इनवर्स 2/2, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, 1, अब ये 1 रखेंगे, 1 माइनस के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे तो ये 1/2 आ गया, ये √3 1/2 इंटू √3, ये ब्रैकेट बना लेता हूँ क्योंकि सही है। अब ये आएगा, यहाँ पर आपने रखा प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इसे कर लीजिएगा आप, साइन इनवर्स π/2 होता है, साइन इनवर्स 1/2 π/, कितना होता है 30 डिग्री, π/6। इन्हें सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। टाइम बहुत हो जाता है, फिर मैं इन्हें यहाँ पर बड़े बन जाते हैं। ये क्या है, अच्छा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फाइंड द फुट ऑफ द, चलिए फिर यही देख लीजिए, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 फ्रॉम द प्लेन x - 3y + 2z = 9। हैंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, सॉल्यूशन, एक प्लेन है आपके पास, इसकी इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, x - 3y + 2z = 9। ये इस इक्वेशन की, ये इस प्लेन की इक्वेशन है। एक पॉइंट है 1 2 0, यहाँ से फाइंड द फुट, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये जो है ना यहाँ पर, ये 90 का एंगल बना रहा है, फ्रॉम द अपॉन द प्लेन दिस। पहले तो ये पॉइंट आपको मालूम करना है, ये पॉइंट जो है क्या है, ये आपको मालूम करना है। दूसरा फिर इस पॉइंट से डिस्टेंस मालूम करना है, वो तो अलग बात है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द गिवन प्लेन, उस पॉइंट का जो है डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट आ जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि ये मालूम करें। तो देखिए हम ऐसा करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। जबकि x1 y1 z1 तो पॉइंट है, वो पॉइंट हमें 1 2 0 दिया हुआ है, और जो आपके पास वो है ए बी सी, दीज आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। अब ये लाइन जो है, ये जो होते हैं आपके पास, इसके जो कोऑर्डिनेट
कोफिशिएंट जो है एक्स वाई जेड के, वो आपको याद होगा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होती हैं, ठीक है ना। ये जो ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो उसमें ए बी सी जो है ये प्लेन की इक्वेशन, नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल टू द प्लेन की भी हमें वो मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, इससे इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन कैन बी टेकन as 1 -3 2, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करना है, हमें ये जो है ना इसको ब्रैकेट में ना लिखें, क्योंकि ये फिर पॉइंट जैसा हो जाएगा। हालांकि इन्होंने मतलब किसी क्वेश्चन में कर रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है, तो इसे आप ऐसे ही लिखिए, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन 1 ये वाले, और ये याद रखिए दीज आर द डायरेक्शन रेशो द नॉर्मल टू द प्लेन। मैं लिख देता हूँ एज दीज आर द डायरेक्शन रेशोज of the plane of the given direction ratios of the normal to the given plane। तो जो प्लेन है उस पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियो है, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो वो एक इसको ले सकते हैं। हैंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हैंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से 1 2 0, डायरेक्शन रेशियो मैं यही लूँगा 1, तो वो आ जाएगी x-1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y-2 -3 इज इक्वल टू z-0 अपॉन 2। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई इस लाइन की। अब मैं इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करूंगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये पॉइंट कॉमन है। उसको मालूम करने का तरीका ये है कि इसे k के बराबर लिख दीजिए, और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1k+1 यानी कि k+1, y आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हुआ -3k +2, ठीक है ना। z आ जाएगा 2k। इस तरह से हमारे पास ये एक जनरल पॉइंट आ गया इस प्लेन पर, ठीक है ना, इस लाइन का, सॉरी ये इस लाइन की क्वेश्चन है इसे। तो यहाँ से ये एक्स वाई जेड जो आ गया इसके जनरल पॉइंट आ गए। हमें ये इस पॉइंट को मालूम करना है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं प्लेन की क्वेश्चन में। एज लिख देता हूँ चलो, एज द पॉइंट लाइज on the line on the plane, therefore x की जगह हमने पुट किया k+1 -3, y की जगह पुट किया -3k +2 +2z 2 × 2k इज इक्वल टू 9 दे रखा है इन्होंने, 9 ही है ना, तो 1 मिनट से मैं चेक करूँ, 9 है, यस 9 है, +2z इज इक्वल टू 9। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया k+1, ये आ गया +9k, ठीक है, और ये आ गया -6 +4k इज इक्वल टू 9। अब देख लीजिए यहाँ से ये 1 + 9 10 +4 14k, अच्छा ये आया। उसके बाद जो आ रहा है
1 और ये हो गया -5 और 9 उधर गया तो इज इक्वल टू 14। ये माइनस का आएगा उधर, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो ये पॉइंट जो है, k जो है ये आ गया, और ये पॉइंट हमने ये लिया है, तो इसलिए हैंस द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक्स यहाँ 1 रखा तो 2 आ गया। ये y कितना आएगा, -3 + 2, -3 + 2 -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 k 2 के जाए। ये पॉइंट आ गया आपका। अब ये पॉइंट हमने यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 -1 और ये 2, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस मालूम कर लीजिए। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। फाइंड डिस्टेंस, तो ये आपको डिस्टेंस खुद ही मालूम करना है, ये मैं नहीं कर रहा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा कुछ शॉर्टेज, अच्छा तो पुराने क्वेश्चन है या ओहो, ये सब पुराने जो आपको पहले करके दिए थे वो क्वेश्चन है। अब हमारे पास आ रहा है, जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, ओहो, ये मैं इसी में से पढ़ के सुनाना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं, ये एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट द पीपल कैन बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। 2 हिस्सों में बांट सकते हैं लोगों को। वो लोग, दोज हु आर प्रोन, एक्सीडेंट प्रोन, जिनके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ तो वो लोग, और दोज हु आर नॉट, जो कि एक्सीडेंट होने के जिनके चांसेस कम हैं। द कंपनीज स्टडीज शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6। यानी जिसके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो जो एक्सीडेंट प्रोन है जिनके चांस, उनका यकीन यह है कि साल के अंदर अंदर उनके एक्सीडेंट होने के 0.6 प्रोबेबिलिटी है। और वेयर दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सीडेंट प्रोन, और जिसके एक्सीडेंट होने के कम चांसेस हैं। यानी सीधी सी बात है, जो एहतियात से चल रहा है उससे कम होंगे, जो लापरवाही से गाड़ी वाड़ी चला रहा है उसके एक्सीडेंट, तो उनके जो है उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो है 0.2, जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, जो एहतियात बरतते हैं, यूँ समझ लीजिए। द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन, यानी जो जितनी पॉपुलेशन है उसके 20% लोग ऐसे हैं जिनके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या यूँ समझिए ज़्यादा लापरवाही से ज़िंदगी गुजारते हैं, 0.6, और जो एहतियात बरत रहे हैं उनके 0.2 है। और ऐसी टोटल पॉपुलेशन जो के 20% लोग एक्सीडेंट प्रोन के हैं, और बाकी जो बचे 80% वो लोग हैं जिन। सपोज ए न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन ईयर, एक शख्स का एक पॉलिसी ली उनने LIC से, और तो उसका एक्सीडेंट 1 साल के अंदर हो गया पर ख़रीदने के बाद। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज़ एन एक्सीडेंट प्रोन, इसके क्या चांसेस हैं कि वो जो है एक्सीडेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग, कितने चांसेस हैं कि एक शख्स जो नया होल्डर पॉलिसी ले रहा है उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैं आपको क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर बनाकर। फिगर मैं भी बनाता हूँ, कहाँ बनाऊँ, चलो यहीं बना ले। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। वो ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें जो है ये
एक्सीडेंट प्रोन, यानी जिनके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एक्चुअली इन्होंने बताया है कि 20% है ऐसे पूरी पॉपुलेशन में, और याद भी होगा 0.6 उनकी। अच्छा, अभी वो बाद में देखते हैं। नॉट एक्सीडेंट प्रोन, तो 20 हैं तो 80% ही होंगे। ठीक है ना। तो ये हमें इनको जो है पहला काम हम यही करते हैं कि इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी इसे हम ई कह देते हैं, E1 कह देते हैं, और इसे E2 कह देते हैं। लेट E1 let even be the event that the person is accident prone। और E2 जो है, E2 इज द पर्सन, बी द इवेंट, ऐसे ही लिख लेते हैं, बी द इवेंट दैट द पर्सन इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। हमें नए पर्सन की वो निकालना है तो उसे भी ले लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट द न्यू पॉलिसी होल्डर, इसी की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी हमें। द न्यू पॉलिसी होल्डर let E be the event that the new policy holder has an accident, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा उस जो पढ़ा था वो सुना देता हूँ कि एक शहर या गांव कोई भी है, वो उन्होंने नहीं मेंशन किया है, कि उसमें दो तरह के लोग हैं जो कि जिनके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो हैं तकरीबन वहाँ पे 20%, बाकी जो बचे वो 80% बचे, उनके एक्सीडेंट होने के कम चांसेस हैं। लेकिन एक्सीडेंट बार यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें जो लोग हैं वो उनके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और जिनके नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.2 है सर, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.2 है। एक मिनट, हाँ, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.2 है, जो यहाँ पर होने के चांसेस है। तो एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, दोनों में हो सकता है। तो दोनों में जब एक्सीडेंट हो सकता है तो हमें तो ये बताना है कि उसके वो जो है क्या था, क्या मालूम करना था हमें। 20%, what is the probability the new policy holder will have an accident within a year of purchasing। तो एक साल के अंदर अंदर उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस है ना, वो एक साल के अंदर ये उसी की बात करें। बी द इवेंट द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट, पूरा ही लिख लीजिए। लेट द ई बी द इवेंट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर, ये वही लिया है हमने। ठीक है। तो अब आप पहले तो मैं सबकी वो लिख लेता हूँ, बात को और देखेंगे। PE1 ये क्लियर है कि 20/100 है। ठीक है। PE2 ये कितना है, 80/100 है। मैं चाहता तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंसिल करने में। तो हमें जो है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि एक्सीडेंट हो गया, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो हम थ्योरम यूज़ करेंगे। यूजिंग थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो, मालूम कर सकते, तो टोटल का टोटल जो है कि उसकी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो वो आपको मालूम है कि क्या है वो थ्योरम।
कि पी ई इज इक्वल टू, ये यानी इसके जो है एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहला जो है ये चूज कर लीजिए P1, फिर जो है आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए PE अपॉन E1 से, ठीक है, प्लस E1 से, प्लस यहाँ से कितनी हो सकती है, ये दूसरे सेट से। पहले इसे चूज कीजिए, पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली, इनटू इसमें जो है एक्सटेंड होनी क्या है PE, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, जबकि हमने इसमें से चूज़ किया है E2 में से, तो ये आपके पास आ जाएगा। सही है। अब मैं जो है ये और लिखना है मुझे, PE1 तो लिख लिया मैंने, PE2 यहाँ पे और लिख लेता हूँ, PE अपॉन E1। इसका मतलब ये है कि आपने ये सेट लिया है और उसके अंदर ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ये वाला सेट लिया है, ये वाला आपने सेट लिया है जो कि, और इसके अंदर जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आपको बताया गया था, यानी E1 सेट लिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी थी 0.6, ठीक है ना। एक्सीडेंट प्रोन जो है उनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है P ये है। इसी तरह से P, वो लोग जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, उनमें जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.2 है। ये वो हैं जो उनके एक्सीडेंट प्रोन है, उनमें होने के इतने चांस। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, PE1 कितना था, ये 20/100, चलो अब जब वहाँ नहीं काटा तो यहाँ क्या करें काट कर, इनटू इसके साथ हमें क्या लिखना है PE1 यानी कि 0.6 प्लस PE2, ये हमने अभी लिखा था 80/100 और यहाँ है 0.2, ये आप मालूम कर लीजिए। ये मालूम करेंगे तो ये कितना आ गया, फ्रैक्शन में ले लें ऐसे, ये 1/5 आ गया, चलो वो डेसिमल में ले लूँगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए से, ये आ गया 120 और डेसिमल 1 के बाद आएगा, है ना, अपॉन 100 प्लस ये आएगा 160 और डेसिमल 1 के बाद आएगा अपॉन 100, ये आ गया आपके पास 28/100 और डेसिमल में से आप चाहें तो डेसिमल में ले लीजिए, काटना चाहें तो काट लीजिए, 7/25, ठीक है। तो वो जिसका एक साल में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट इन परचेजिंग है, वो 7/25 है। ये तो वो हो गया। दूसरा जो इनका क्वेश्चन है, सपोज अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन। देखिए यहाँ पर जब भी हमें इस तरह से दिया हो कि एक्सीडेंट हो, वो काम हो चुका है, ये सेट्स दे रखे हैं और ये बता दिया कि वो काम हो चुका, तो वो जो है जिस सेट्स, तो बेयस थ्योरम होता है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो था एक्सीडेंट प्रोन ना, यस इज एन एक्सीडेंट प्रोन, तो इस सेट में से हुआ, इस सेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें से होने के उसके कितने चांसेस हैं। सेकंड पार्ट है इसका यूजिंग बेयस थ्योरम, तो हमें मालूम करना है कि उसका ये जो है इस सेट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि उसका एक्सीडेंट जो है हो चुका है, ठीक है ना। ये बेयस थ्योरम है, तो वो उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, PE1 इंटू PE अपॉन E1, ये ऐसे याद रख सकते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, अपॉन नीचे उस जितने भी सेट्स होते हैं सब आ जाते हैं, यानी कि PE1, ये तो ऐसे लिख देता हूँ PE अपॉन E1 प्लस, अब दूसरा सेट ले लेते हैं PE2 और ये आ जाएगा PE अपॉन E2 इज इक्वल टू PE1
यानी कि दिस थिंग, यानी कि 12/100। ये जो है, ये है जो आपने निकाला सबका मिलाकर 7, कितना आया था ये 12/100। ये आ गया आपका 7/25। ये तीन, ये सब मिला के हमने निकाल रखा है 7/25। एंड दिस इज इक्वल टू 12/100 इंटू 25/7। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/7। इस तरह से आपका ये पेपर पूरा हो गया है। उम्मीद है आपके समझ में आ ही गया होगा। तो अच्छा ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ में आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग खुद कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। पी ये सारी वैल्यूज़ रखी है यहाँ पर रखी हुई, और ये वाली वैल्यूज़ भी हमने अभी निकाली, ये सब निकाली है। यहाँ पे आप चाहें तो दोबारा निकाल के दिखा दें, तो टाइम ख़राब करने वाली बात है, तो ये आ जाता है आपके पास। थैंक यू वेरी मच।